सच्चे मन की ताकत सबसे बड़ी होती है, क्योंकि वह बिना किसी छल के साथ दिल से जुड़ा होता है। जब हमारा मन सच्चा होता है तो वह बिना किसी दिखावे के निष्कपट और निर्मल रहता है। मनुष्य के अच्छे मन की पहचान उसके कर्मों से होती है, जो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए होते हैं। जब व्यक्ति के मन में सच्चाई होती है तब उसके पास न तो छल होता है और न ही कपट। वह जैसा दिखता है वैसा ही होता है। आइए सुनते हैं इस प्रसिद्ध बुद्ध कहानी के माध्यम से। एक बाल ग्वाल रोजाना अपनी गायों को जंगल में नदी किनारे चराने के लिए ले जाता था। मार्ग में जाते समय वह नित्य प्रतिदिन एक संत को यौगिक क्रियाकलाप करते हुए देखता था। वह देखता कि संत आंखें और नाक बंद करके कुछ यौगिक क्रियाएं करते थे। एक दिन उससे रहा नहीं गया। वह संत के पास गया और उत्सुकतावश उसने संत से यौगिक क्रियाओं के बारे में पूछ ही लिया। उस बाल ग्वाल के सवाल पर संत ने जवाब दिया कि वे इन तरीकों से भगवान के साक्षात्कार करते हैं। संत के वहां से जाने के बाद बाल ग्वाल भी उन यौगिक क्रियाओं को दोहराने लगा और मन ही मन उसने इस बात का संकल्प ले लिया कि आज वह भगवान से मिलकर ही रहेगा। ग्वाले ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और नाक को जोर से दबा लिया। श्वास प्रवाह बंद होने से उसके प्राण निकलने की नौबत आ गई। उधर कैलाश पर्वत पर महादेव का आसन डोलने लगा। शिव ने देखा कि एक बाल ग्वाल उनसे मिलने के लिए कठोर तप कर रहा है। उस बालक के हठ को देखकर शिव जी प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ और तुमको दर्शन देने आया हूँ। ग्वाल ने बंद आंखों से इशारा करके पूछा कि आप कौन हो? भोलेनाथ ने कहा, मैं वही भगवान हूँ जिसके लिए तुम इतना कठोर तप कर रहे हो। उस ग्वाले ने अपनी आंखें खोली, लेकिन उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वे भगवान हैं। वह सबसे पहले एक रस्सी लेकर आया, क्योंकि उसने पहले कभी भगवान को देखा नहीं था, इसलिए उसके सामने उनको पहचानने का संकट खड़ा हो गया था। उसने भगवान को पेड़ से रस्सी से बांध दिया और साधु को बुलाने के लिए भाग कर गया। संत तुरंत उसकी बातों पर यकीन करते हुए दौड़ते हुए आए, लेकिन संत को कहीं पर भी भगवान नजर नहीं आए। संत ने बाल ग्वाल से कहा, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहे भगवान, तुम्हें कौन से भगवान नजर आ गए? और वह संत वहां से चला गया। तब ग्वाले ने भगवान से पूछा, प्रभु, आप यदि सही में भगवान हो तो साधु महाराज को दिख क्यों नहीं रहे हो? तब भगवान ने उस भक्त को कहा, जो भक्त छल कपट रहित सच्चे मन से मुझे याद करते हैं, मैं उनको दर्शन देने के लिए दौड़ा चला आता हूँ। तुमने निश्चल मन से मेरी आराधना की, मुझे याद किया, अपने प्राणों को दांव पर लगाया और मेरे दर्शनों का दृढ़ संकल्प लिया। इसलिए मुझे कैलाश से मृत्यु लोक में तुमको दर्शन देने के लिए आना ही पड़ा, जबकि साधु के आचरण में इन सभी बातों का अभाव था। वह रोजाना के क्रियाकलाप तो करता था, लेकिन उसके मन में अभी भटकाव है, इसलिए मैं तुमको दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन उस संत को नहीं दिखाई दे रहा हूँ। इसी प्रकार हमारे मन की निर्मलता ही ईश्वर तक पहुँचने का इकलौता मार्ग होती है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।